हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरपस्तोर, आपका मैथ्स टीचर। और एक बार फिर से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए नए वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए तो अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आपने क्लास 9th में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है उसको आप लोग बुक से रीड कर सकते हैं। हम भी यहाँ पर रीड कर रहे हैं। देखिए आकृति 6.17 में POQ एक किरण है। तो देख रहे हैं आप, POQ एक किरण है। किरण OR देखा PQ पर लंब है। PQ पर एक किरण OR कैसी है, लंब है। B से बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है। किरणों OP और OR के बीच में, OP और OR के बीच में एक किरण OS ले रखी है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। इतना प्रूफ करके देखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर गिवन है आपको क्या गिवन है, जो OR है वो परपेंडिकुलर उल्टा T बना हुआ है। इसका मतलब लंबवत है किस पर, PQ पर लंबवत है। तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल जो हमारे पास ROQ है, एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एंगल जो हमारे पास POR भी है वो भी क्या हो जाएगा, एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से इनके RHS बराबर है। तो इन दोनों के LHS भी बराबर कर दीजिए। एंगल ROS या एंगल POR जो भी है, एंगल ROS इक्वल टू हम लिख देंगे ROQ। एंगल ROQ इक्वल टू हम लिख देंगे एंगल POR। एंगल ROQ इक्वल टू एंगल POR। अब देखिए ROQ को देखिएगा, एंगल ROQ को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल SOR। इतना एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ROQ की जगह हम लिख देंगे एंगल QOS। अब कहां से कहां तक हो गया, एंगल QOS ये हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया। तो ये घटा दीजिए, एंगल SOR या ROS। इसमें से घटा देंगे एंगल ROS इक्वल टू POR को देखिए, POR को लिख सकते POS, एंगल POS प्लस एंगल ROS। एंगल क्या लिख सकते हैं, ROS। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंगल जो हमारे पास QOR था उसको हमने SOQ या QOS माइनस ROS पूरे में से इतना घटा दिया, तो यही तो बचेगा। और हमारे पास एंगल POR जो था ये दो भाग में, 1 और 2, तो हमने इसको लिख दिया POS एंड ROS। इस प्रकार से देखते। अब जो ROS वाले एंगल है उनको एक साइड करिए। तो ROS वालों को इस साइड ले आएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ROS प्लस ये माइनस वाला इसी तरह लिख लीजिए, प्लस एंगल ROS। और हमारे पास दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, इस टाइप से लिख लेंगे। हमारे पास लिखा है एंगल QOS, तो QOS लिखा माइनस POS को उधर ले जाइए। तो एंगल POS इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एंगल ROS। ROS हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस का ROS भी इधर जाइए, प्लस का एंगल ROS। क्या हो गया, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू ROS ऐड करिए तो 2 एंगल ROS। ठीक है। तो एंगल ROS हमारे पास हो जाएगा 2 को 1/2 लिख दीजिए, 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS और माइनस एंगल POS। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना है। देखिएगा एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर होगा आपको बिल्कुल। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी आपको ज्यादा नहीं करना है इसमें। ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं।
गिवन है कि POQ एक सिंपल रेखा है, एक सीधी रेखा है किरण, और इसके ऊपर एक OR जो किरण है वो इस पर लंब है, मीन्स इसके साथ 90 अंश बनाती है। तो इस साइड का कोण भी 90 होगा और इस साइड का कोण भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि रैखिक रूप से टोटल एंगल कितना होता है 180। तो हमने लिखा एंगल OR परपेंडिकुलर है P के ऊपर, तो हमने QOR एंगल को 90 लिखा, तो एंगल POR भी कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। अब इनके RHS बराबर है तो इन दोनों को इक्वल कर दो, LHS को बराबर कर दो। ROQ को देखिए क्या लिख सकते हैं, ROQ को हमने लिख दिया एंगल QOS माइनस ROS, हमने यहाँ तक बढ़ा दिया और इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है। और POR आपको पता है, देखिए POR ये क्या है, POR कितने भागों में कटा हुआ है, दो भागों में, तो एक लिख देंगे POS और एक लिख देंगे ROS, इन दोनों के नाम लिख के जोड़ दिए। अब ROS को आपको इस तरफ ले जाना है, PS को आपको इस तरफ ले जाना है, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ROS इस तरफ लेंगे तो प्लस का, तो ROS, और इधर पहले से प्लस ROS है तो ROS, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू ROS में आगे सेट करो 2 एंगल ROS, तो एंगल ROS इक्वल टू 2 को यहाँ ले जाइए इसके बटे में डिवाइड में, तो 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना के अनुसार एक आकृति खींचिए। तो देखिए यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 से आपका गिवन है यहाँ पर एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। यहाँ पर बना हुआ है एक हमारे पास एक किरण हमने बनाई है, उस किरण का नाम दिया हमने XY, X यहाँ पर ले लिया और Y यहाँ पर ले लिया, और XYZ मीन्स इस प्रकार से कोई यहाँ पर Z होगा, ठीक है। तो ये बनने वाला जो एंगल है 64 डिग्री। इसके बाद कह रहा है वो कि XY को P तक बढ़ाइए, XY को कहां तक बढ़ाइए P तक, तो यहाँ हमने इस तरफ इसको बढ़ा दिया और यहाँ पर एक बिंदु क्या ले दिया P, हमने Y यहाँ तक बढ़ा दिया, XY जो किरण थी उसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया बिंदु P तक बढ़ाइए और एक आकृति खींचिए। तो आकृति आपकी ये ड्रॉ हो गई है। यदि किरण YQ ZYP एक किरण YQ है, ये किरण एक YQ ले ली हमने, वो एंगल ZYP इस पूरे कोण को, जो पूरा कोण हमारे पास बचा है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में, मींस जितना कोण इस तरफ होगा उतना ही कोण हमारा यहाँ पर होगा। अगर इसको भी हमने x पढ़ा तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंगल XYP जो हमें निकालना है यहाँ पर, एंगल XYP एंड प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे सॉल्व में, देखिए वो तो हमें गिवन है 64, यहां पर हम लिख लेंगे जो हमारे पास YQ है वो एंगल किसको, एंगल ZYP को क्या करती है, ZYP को समद्विभाजित करती है। जो किरण हमारे पास YQ है, क्या किरण जो हमारे पास YQ है वो ZYP को समद्विभाजित करती है, तो हम इसलिए लिख देंगे एंगल कौन कौन सा, ZYQ या QYZ इज इक्वल टू एंगल PYQ या QYP इज इक्वल टू X। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर दिया, मान लिया कि इस कोण का मान भी X है, इस कोण का मान भी X है। अब देखेंगे कोणों के नियम से
वैक्यूम कोण क्या होते हैं, एक देखा कि एक क्यूब वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो हम लिख देंगे x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। x प्लस x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। सो 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 में से 4 को सेपरेट करिए 6 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1 एंड 1। x इज इक्वल टू 160 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 58। x की वैल्यू 58 मीन्स ए वाला एंगल भी 58 है और ए वाला एंगल भी 58 है। तो आपको एंगल एक्स वाई पी निकालना है, तो हम लिखेंगे इसलिए एंगल एक्स वाई पी। देखो अब जरा यहाँ पर एक्स वाई पी कहा, एक्स वाई एंगल फाइंड आउट करना है आपको कौन सा, एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई पी नहीं, यहाँ पर हमें एक्स वाई क्यू निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए एक्स वाई क्यू बराबर है 64 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 64 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 64 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 58 डिग्री, ऐड कर दीजिए 112 डिग्री, ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। सो हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, 360 में से क्यू वाई पी को घटा दीजिए, क्यू वाई पी को घटा दीजिए मतलब एक्स को हटा दीजिए, 360 माइनस एक्स, रखो एक्स की वैल्यू 360 माइनस एक्स की वैल्यू 58 डिग्री। तो हमारे पास आएगा 2 एंड 0 एंड 302 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई टफ नहीं है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं इसको, कोई भी कठिन नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई एक्स वाई एक किरण है और जिसमें कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री हमने बना दिया। वो कह रहा फिर एक्स वाई को आगे बिंदु पी तक बढ़ाया और जो वाई क्यू किरण है वो एंगल जेड वाई पी का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ए वाला एंगल इस तरफ का और इस तरफ का एंगल दोनों बराबर होंगे। तो हमने वही लिखा, किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड। ठीक है, क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब रैखिक कोणों के नियम से देखा कि एक ही और सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। x में x ऐड करिए 2x इज इक्वल टू 180, 64 को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो माइनस 64 कर देंगे। सो 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री, 116 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 58 डिग्री। मीन्स इस एंगल का मान भी 58 डिग्री हो गया और इस एंगल का मान भी 58 डिग्री हो गया। अब आपको एंगल निकालना है कौन सा, एक्स वाई क्यू। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है आपको, देखिएगा आपको एंगल फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 में 58 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो 64 प्लस एक्स ऐड कर दीजिए, तो 64 प्लस 58 तो कितना आ गया, ऐड करने में 112, तो एंगल 112 आ गया। अब जो रिमेनिंग एंगल है कौन सा, क्यू वाई पी, इसका क्या निकालना है, प्रतिवर्ती, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो इस एंगल को 360 में से माइनस कर दीजिए। अगर इसका प्रतिवर्ती निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी फाइंड आउट करना है, तो आपको एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाए 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना है, एक्स है और एक्स की वैल्यू 58 है। तो 360 में से 58 माइनस करिए 302 डिग्री। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आशा करते हैं इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से करते रहिए और अपनी कॉपी पर इनको नोट करते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।